जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, विगत दिनों केंद्र सरकार के द्वारा टीईटी अनिवार्यता पर बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी राज्य के मुख्य सचिवों को उन्होंने पत्र लिखा है कि आपके राज्य में कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट 2009 लागू होने के पूर्व हो चुकी है, या फिर यूं कहिए तो कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनको नियुक्ति दिया गया है आरटी एक्ट 2009 लागू होने से पूर्व। वहीं कितने ऐसे शिक्षक हैं जो आरटी एक्ट 2009 लागू होने के बाद नियुक्त हैं। उसमें से कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई कर चुके हैं और कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं किए हैं। दोस्तों, इत्यादि बिंदुओं को बिंदुवार क्रम में उन्होंने मांगा है। यह जानकारी 16 जनवरी तक सभी राज्यों को प्रेषित करनी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार एक झटके में फैसला क्यों नहीं ले पा रही है। आखिर क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से सरकार ने डाटा मांगा और डाटा के बाद क्या डिसीजन हो सकता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी डिसीजन, जो भी नीतिगत डिसीजन होता है, वह एक झटके में नहीं लिया जाता है। दोस्तों, अभी मैं विस्तार से आगे बताने जा रहा हूं। यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, यह आपका मंच है, यह आपकी आवाज है और आप इस आवाज को जितना ज्यादा से ज्यादा सशक्त करेंगे, बुलंद करेंगे, आपकी आवाज उतनी ही ज्यादा लोग तक पहुंच सकेगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जो केंद्र सरकार ने अभी विगत दिनों डिसीजन लिया है, उसका मूलतः कारण यही है कि देश भर के लगभग 20 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो टीईटी की अनिवार्यता से प्रभावित हैं। दोस्तों, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो न ही टीईटी कोई अनिवार्य योग्यता थी, न ही कोई अधिमानी योग्यता थी। यूं कहिए तो टीईटी परीक्षा की उपज ही उस समय नहीं थी। तो आखिर ऐसे शिक्षकों को क्यों उसमें घसीटा जा रहा है? जब उनकी नियुक्ति हुई थी तो ऐसे नियम या प्रावधान नहीं थे। जब मिनिमम क्वालिफिकेशन बाद में तय किया गया और शिक्षकों की नियुक्ति पहले हो चुकी है, तो बाद के लागू नियम पूर्व नियुक्त शिक्षक पर लागू कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, इसको लेकर के केंद्र सरकार ने जो पत्र जारी किया है, उसमें अनुभव, उसमें आयु एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण की योग्यता को भी उन्होंने मांगा है। क्योंकि आप जानते हैं, जो शिक्षक 2001 के पूर्व नियुक्त शिक्षक हैं, उनकी योग्यताएं कुछ और हैं। जो शिक्षक 2009 के पहले नियुक्त शिक्षक हैं, उनकी योग्यताएं कुछ और है, और जो 2009 के बाद नियुक्त शिक्षक हैं, उनकी दशाएं कुछ और है। दोस्तों, आप जानते हैं, पहले प्राथमिक शिक्षा में बीएड अनिवार्य था, परंतु इस समय बीएड अनिवार्य नहीं है, तो ब्रिज कोर्स करा करके उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। तमाम तरह की योग्यताएं बार बार बदलती रहती हैं, तो उन शैक्षिक योग्यताओं को केंद्र सरकार ने 16 जनवरी तक सभी राज्यों से जानकारी मांगा है। दोस्तों, यह जानकारी 16 जनवरी तक सभी राज्यों को केंद्र सरकार को देना जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं, जब कोई नीतिगत फैसला होता है तो हमारे और आपके कहने से यह नहीं होता है कि 20 लाख शिक्षक प्रभावित है, अगले ही दिन केंद्र सरकार नोटिस जारी कर देगी कि सभी शिक्षकों को छूट मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को एक झटके में कोई कह ही नहीं सकता है कि मैं इसको नहीं मानूंगा, या फिर जो टीईटी की अनिवार्यता लागू है, मैं सुप्रीम कोर्ट से सुपर हूं और यह फैसला लागू नहीं होगा। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। देश में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई भी न्यायालय नहीं है, उसके फैसले सभी को मानना बाध्यकारी है। दोस्तों, लेकिन केंद्र सरकार आपके साथ है, आपको छूट मिलेगी, लेकिन एक झटके में आप चाहें कि कल ही नोटिस जारी हो जाए, आज ही नोटिस जारी हो जाए, तो यह होगा ही नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोच रहे हैं। जब सरकार ने सभी शिक्षकों को डाटा मांगा, उसके बाद उसकी समिति होगी जिस पर बैठक करेगी और बैठक में देखेगी कि किस किस शिक्षक की क्या क्या योग्यता है। कितने ऐसे शिक्षक हैं जो टीईटी की परीक्षा पास नहीं किए हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास कर लिया है। जब उस समय टीईटी की परीक्षा अनिवार्य ही नहीं थी, तो जो शिक्षक पास कर लिए हैं वह उनकी बहादुरी थी, लेकिन कोई ऐसा नियम प्रावधानित नहीं था कि आपको टीईटी की परीक्षा पास करना ही है। सभी लोग ऐसे ही भरे और पास हो गए और उनके पास टीईटी सीटेट का सर्टिफिकेट है तो वो लगा देंगे। लेकिन उन्होंने इसको ही वेरीफाई करने का कोशिश किया है कि कितने ऐसे शिक्षक हैं जिनकी जानकारी को कैटेगरी वार उसके बाद वो बनाएंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई 20 लाख शिक्षक प्रभावित हैं, क्या वाकई 15 लाख शिक्षक प्रभावित हैं। यदि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक प्रभावित हैं तो उनको कैसे लाभ पहुंचाया जाए, किन नियमों में संशोधन किया जाए
जिससे कि शिक्षकों को राहत मिल जाए। कोई यह एक लेटर जारी करके यह नहीं कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी के लिए मान्य नहीं है, ऐसा नहीं है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन नियमों कानूनों के तहत जिन संशोधन को आधार बना करके टीईटी की अनिवार्यता को लागू किया है, उसमें ही केंद्र सरकार संशोधन करेगी। और संशोधन की प्रक्रिया एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, थोड़ी लंबी प्रक्रिया है। लेकिन यह आप मान के चलिए कि जो यह शैक्षिक सत्र है, लगभग मार्च तक सरकार के द्वारा सभी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी और जो भी संशोधन किए गए हैं उनमें पुनः संशोधन करके सभी शिक्षकों को राहत दिया जाएगा, यह तय है। लेकिन सरकार बिना विश्लेषण किए, बिना उस पर विधिक राय लिए कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकती है। सरकार आपके साथ है। आपके शिक्षक संगठन बार बार लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षकों को टीईटी की परीक्षा से छूट मिले और यह होना भी है। सभी शिक्षक साथी धैर्य बनाए रखें। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पर किंतु परंतु प्रश्नगत चिन्ह न उठाएं, क्योंकि सरकार आपको राहत देने के मूड में है, 100% तय है। लेकिन कोई भी फैसला, नीतिगत फैसला एक झटके में एक कानून को तुरंत रद्द नहीं किया जा सकता है कि मंच पर आए तुरंत बोल दिए कि नहीं किसी के लिए अनिवार्य नहीं है, ऐसा नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से काटना है उसको संशोधन करके केंद्र सरकार के द्वारा अहम फैसला लिया जाएगा और सभी शिक्षकों को राहत भरी खबर भी मिलेगी। लेकिन मेरा सभी शिक्षकों से अपील है, आपके इस मंच से अपील है कि आप लोग धैर्य बनाए रखें। शिक्षकों की जीत निश्चित होगी। जब से टीईटी का फैसला आया है अनिवार्यता को लेकर के, आपके इस मंच के माध्यम से मैं लगातार यह कहता हूं कि शिक्षकों को राहत मिलेगा और आज राहत की किरण दिखाई दे रही है। तो सभी शिक्षक धैर्य बनाए रखें और किंतु परंतु इत्यादि तरह के प्रश्नगत प्रश्न न करें, इससे बचें, क्योंकि सरकार को रिझाना गलत है। सरकार जरूर ही आपके हित में फैसला लेगी। जो भी 16 जनवरी की तारीख बीतने दीजिए, उसके बाद आपको इस पर कुछ नए अपडेट्स प्राप्त होंगे, जिससे कि आपकी जो टीईटी की अनिवार्यता है उसे समाप्त किया जाएगा। लेकिन प्रक्रिया थोड़ी लंबी है, धैर्य बनाए रखना है, किसी भी तरह के अफवाहों से बचना है। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि हमारी यह जानकारी आपके मंच से अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इसे अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। दोस्तों, आपका मंच है, आपकी आवाज है और आपकी प्रतिक्रिया, आपकी क्रिया एवं आपके द्वारा समृद्ध सशक्त बनाए गए इस चैनल के द्वारा लोगों तक आपकी पहुंच सुनिश्चित है। दोस्तों, आशा और उम्मीद है कि यह अपडेट्स, यह जानकारी अच्छी लगी है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा, नए उमंग, नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।